क्वेश्चन टैग्स को बेसिक से समझने के बाद आज हम करने वाले हैं एडवांस रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स। ऐसे रूल्स जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे कोई भी एग्जाम देने में। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स। डिटेल्स के साथ इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ओपन द डोर हमने लिया, ओपन द डोर में ओपन क्या है? एक वर्ब है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या हो गया हमारे पास? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड थिंग हम ये कहते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है एब्सेंट होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इस सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा यू यूज़ करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या बात करेंगे कि जो भी वर्ब इसके अंदर यूज़ करनी है वो विल रहेगी या वॉन्ट रहेगा, यानी कि दोनों तरीके से क्वेश्चन टैग बना सकते हो, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग भी और नेगेटिव क्वेश्चन टैग भी। तो कैसे लिखेंगे? ओपन द डोर, विल यू और वॉन्ट यू, ठीक है, ऐसे हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। ओपन द डोर, विल यू, यहां तक भी कंप्लीट हो गया। ओपन द डोर, वॉन्ट यू, यहां तक भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। प्लीज कम हियर, तो यहाँ पे कम फिर से देखा हमने, कम क्या है? वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, और इससे पहले सब्जेक्ट जो है वो एब्सेंट है। तो हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे इन दोनों तरीके से बना सकते हैं। प्लीज कम हियर, विल यू क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में आ गया, जैसे कि हम कहते हैं डोंट टीज द एनिमल्स, डोंट भी हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है और टीज भी क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट तो इसके अंदर भी मिसिंग है। इसका मतलब ये क्या हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो डोंट टीज द एनिमल्स, ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस था। तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। अब इसमें ये वाला ऑप्शन जो होता है यहाँ आकर के कट हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? विल यू, डोंट टीज द एनिमल्स, विल यू, एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, तो क्या तुम करोगे? तो इस तरीके से हमने उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना दिया। ध्यान रखेंगे पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है तो दोनों तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा लेट्स या लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लेट वाले वर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग में हम हमेशा शैल वी यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्या रहा? लेट अस डांस टुगेदर, चलो साथ में डांस करते हैं। तो यहाँ पे लेट अस आया तो हमने क्या लगाया? शेल लगाया, और साथ में शेल के हम लगाएंगे वी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हमने लेटस करके दिखाया है, यहाँ पे हमने लेट्स करके दिखाया है। तो लेट्स का मतलब भी क्या होता है? लेट अस होता है, इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म लेट्स होती है। तो लेट्स गो फॉर अ राइड, शेल वी, दिस इज अ क्वेश्चन टैग, फाइन। नेक्स्ट देखिए, लेट हिम, हर, मी, यू, देम, मोहन। अब ये क्या भला है? अगर लेट के बाद अस के अलावा कोई और वर्ड आता है, जैसे कि लेट हिम, लेट हर, लेट मी, लेट यू, लेट देम, लेट मोहन, मोहन यानी कि मैंने यहाँ पे नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको समझाया है कि किसी का नाम अगर आ जाता है तो क्वेश्चन टैग में हमेशा विल यू लेंगे, ना कि हिम आ गया तो लेट ही कर देंगे, शी, हर आ गया तो लेट शी कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। हम किस तरीके से बनाएंगे? विल यू के तरीके से उसको बनाएंगे। तो क्या रहेगा हमारा कि लेट हिम सोल्व दिस प्रॉब्लम, लेट हिम सोल्व दिस प्रॉब्लम, और आगे लिख देंगे हम क्वेश्चन टैग विल यू, ठीक है। लेट मी गो, यहाँ पे देखिए यहाँ पर मी आया हुआ है, यहाँ पर हिम आया हुआ है लेट के बाद, तब भी क्वेश्चन टैग विल यू बना है। मी आया है तब भी क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? विल यू बनाएंगे, ना कि शेल यू के साथ या शेल वी के साथ या शेल आई के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है हमने, फ्यू वर्ड है, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली और सेल्डम। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं,
यानी कि ये अगर किसी सेंटेंस में लगते हैं तो उनका मीनिंग जो निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए कि फ्यू पीपल वर प्रेजेंट इन रैली। फ्यू, देखिए अब एक फ्यू जो होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, अ फ्यू पॉजिटिव हो जाता है, उससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन द फ्यू होता है यानी कि बहुत थोड़ा, लेकिन जितना है वो सब उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको अगर फ्यू पे और लिटिल पे वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगी, या आप जो हमने वर्ब्स जो हैं डिस्कस की थी, एडजेक्टिव्स डिस्कस किए थे, एडजेक्टिव्स के अंदर मैंने इनकी वीडियो डाली हुई है, लिटिल और लिटिल, द लिटिल से, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के नाम से। आप उसको सर्च कीजिए, आपको डिटेल्स के साथ इसको स्टडी करने को मिलेगा। तो देखिए फ्यू और लिटिल ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। तो फ्यू पीपल हमने लिखा तो वो ना के बराबर लोग थे वहां पे, तो फ्यू पीपल वर प्रेजेंट इन रैली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर दे क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे पीपल के लिए तो हमने दे लगा दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग भी तो हमें बिहेव करना है। सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे। सेकंड थिंग हमें इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे वर था तो वर ही लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रैली में प्रेजेंट नहीं थे, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, वर दे क्या प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाया क्योंकि वो नेगेटिव सेंस दे रहा था। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि सेंटेंस है हमारे पास, यू नो लिटिल अबाउट हर, तुम उसके बारे में थोड़ा जानते हो। अब वो जो थोड़ा है वो ना के बराबर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे। सेकेंड थिंग हमें देखना है यहाँ पे वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज रिलेटेड टू योर प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में हम डू नॉट और या डज नॉट यूज करते हैं, तो इसलिए क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे डोंट या डजंट रहेगा। यू हमारे पास एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, तो यू के साथ हम लगाते हैं डोंट। ठीक है, तो अब डोंट तो हम लगा नहीं सकते, ये क्या था, नेगेटिव सेंस दे रहा था लिटिल, तो सीधा हम लगा देंगे डू यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एक और सेंटेंस इसमें है, ही हार्डली कम्स हियर, ही हार्डली कम्स हियर, तो बहुत कम यहाँ पर आता है, तो हार्डली इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द नेगेटिव सेंस, दैट्स वाई वी विल मेक द क्वेश्चन टैग एज पॉजिटिव। सो हियर कम्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, इज रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, अगेन डोंट या डजंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे ही है, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, फिर से डज लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, डज ही बन जाएगा, और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, तो ही हार्डली कम्स हियर, डज ही, क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट हमारे पास है यूज टू। यूज टू में जब यानी कि यूज टू यूज किया जाता है इन सेंटेंस, तो हम दो तरीके से क्वेश्चन टैग्स बना सकते हैं। एक हमारा हो सकता है यूजेंट के साथ, एक हो सकता है हमारा डिडंट के साथ। तो कैसे बनाएंगे, ही यूज टू स्मोक यानी कि आदि होना, ठीक है, तो यूज टू स्मोक, अब स्मोक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो हमारे पास लगेगा, या तो लिखिए यूजेंट, ठीक है, ये लगेगा यूजेंट, ही का ही हम यूज करेंगे, या ये यूज कर लीजिए यहाँ पे डिडंट एंड क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, दे यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, इसमें हमने क्या लेना है, यूज टू है और साथ में फर्स्ट फॉर्म भी दिया हुआ है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज देन नॉट यानी कि यूजेंट, दे का यहाँ पे दे यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल सेंस को शो कर रहा है, या आप इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, डिडंट दे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन टैग्स होंगे वो दोनों तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो अभी इस स्लाइड में हमने ये रूल्स डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसके बचे हुए रूल्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट में नीदर, नो, नन, न वन, नबडी, नथिंग इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, तो ये क्या है, ये नेगेटिव सेंस को ही तो शो कर रहे हैं ना, तो जो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे वो पॉजिटिव बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए, नो वन वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, अब देखिए नो वन आ गया, इसका मतलब कोई भी उसकी हेल्प करना नहीं चाहता, तो अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव बनाना है। अब ध्यान तो उन चीज़ों का रखना ही पड़ेगा कि हमारे पास वर्ब कैसी है, फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस है,
ठीक है। और नो वन हमने यूज़ किया है तो नो वन हमारे पास किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि वॉन्ट्स हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है तो उसके अंदर हमें क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देंगे कि उसमें नो वन वैसे तो सिंगुलर दिखाई देता है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो वो प्लूरल की तरीके से यूज किया जाएगा। तो कैसे रहेगा हमारा यहाँ पे, देखिए वॉन्ट्स था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड था तो डू हम यहाँ पे लगाएंगे, और जो नो वन है उसकी जगह हम लगाएंगे दे। डू दे इसका क्वेश्चन टैग करेक्ट बनेगा। नो वन वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, डू दे। नथिंग इज गुड हियर, कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे इज से इज लग जाएगा हमारे पास, और नथिंग के लिए इट हम यूज करेंगे तो इज इट, ये क्वेश्चन टैग इसका पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखिए नेगेटिव सेंस को दे रहा था तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स हमने उसके बिल्ड किए। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में हमें देयर मिलता है तो देयर से ही क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे, वन मिल रहा है तो वन से, लेकिन जब दिस और दैट मिलता है तो इट से क्वेश्चन टैग बनता है, और दीज और दोज आ जाते हैं तो दे से क्वेश्चन टैग बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब जो वर्ब रहेगी वो तो हमें अकॉर्डिंगली यूज करनी है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, ठीक है, या फिर इज एम आर हैज है वोज वो ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है अकॉर्डिंगली इनके बिहेव कराएंगे। तो दिस इज माई बुक पॉजिटिव है तो इज के लिए तो इजंट हम लगा देंगे, लेकिन दिस की जगह हम करेंगे इट, क्योंकि वो बुक के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। दिस इज माई बुक, इजंट इट, क्वेश्चन टैग हमारे बन जाएगा। दोज आर राइप मैंगोज, दोज आर पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है, आरंट तो देखो बनेगा ही यहाँ पर, ठीक है। सेकंड चीज हमें क्या याद रखनी है कि दोज के केस में हमारे पास दे बनाना है, क्योंकि हम वहाँ राइप मैंगोज की बात कर रहे हैं भाई, तो क्या बनेगा, आरंट दे बनेगा। नेक्स्ट देखिए, वन कैन नॉट डू दिस, वन कैन नॉट डू दिस, तो वन को वन में ही हमें रखना है, तो कैन नॉट है तो कैन हमारा बन जाएगा और वन आ जाएगा कैन वन। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास रूल क्या बनता है कि अगर इन सब सेंटेंसेस के, इसको दैर को छोड़ दीजिए, इन सब वर्ड्स में वन, दिस, दैट, दिस, दोज के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, तो मैं इसको एरो लगा करके यहाँ लिखूंगी, सिर्फ इसको आप छोड़ दीजिएगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वन के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि वन गर्ल मैंने यहाँ पे यूज किया है, वन आया वर्ड और उसके बाद एक नाउन, मैंने यहाँ पे लिखना है नाउन, अगर हम नाउन यूज कर लेते हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे तो हमारे पास उनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वन के लिए हम ही और शी यूज कर लेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे कि गर्ल है वो गर्ल को फीमेल को शो कर रहा है तो शी यूज कर लेंगे, अगर वन बॉय होता तो हम ही यूज कर लेते। लेकिन अगर दिस दैट आता है तो दिस दैट अगर थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो उसके लिए इट लगा लीजिए, और अगर ही के लिए, शी के लिए, यानी कि अगर हमारे पास क्या रहता है, फीमेल और मेल का रहता है तो हम दिस दैट यूज करके ही और शी उसको कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दीज और दोज। देखिए इसके लिए पहले भी हम दे यूज कर रहे थे, अभी भी हमें दे ही यूज करना है, ये बात ध्यान रखेंगे, उसमें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो करेक्शन क्या रहेगी यहाँ पे कि ये जो वर्ड्स हमारे पास हैं उसके बाद अगर कोई नाउन आता है, या ये कहिए कि ये हमारे पास किसी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, वन गर्ल कैन नॉट डू दिस, तो कैन नॉट के लिए हम यूज कर देंगे, और वन गर्ल एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो शी हम लगा देंगे, कैन शी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। दैट बॉय इज हैंडसम, तो हैंडसम के, वह लड़का हैंडसम है, तो इज हमारे पास एक वर्ब है, इससे इजंट तो देखिए बनेगा, ओके। इजंट बनाने के बाद दैट बॉय किससे रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है, तो मेल में हम ही लगा देंगे, इजंट ही, क्वेश्चन टैग हम लगा देंगे। अगर यहाँ पे थिंग होती है तो इट लगा देंगे, और दीज दोज अगर आता है तो हम दे लगाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज चलेगा। यहाँ पे हम जो भी है एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, यहाँ पे तो दोज क्या हुआ है, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें नाउन, ये प्रोनाउन, या फिर हम उस एडजेक्टिव क्या है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, वहाँ जाकर के देखिए कि वहाँ पे दोज, दीज और दिस और दैट नाउन की, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है या एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो एडजेक्टिव में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रोनाउन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है कि समवन, एवरीवन,
और एनीबडी। अगर इस तरीके से सब्जेक्ट के रूप में आते हैं सेंटेंस में तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें सब्जेक्ट हमें दे लगाएंगे। ठीक है, कैसे कि समवन स्टोल हर पर्स, समवन स्टोल हर पर्स, तो समवन है तो दे हम लगाएंगे, ये बात तो कंफर्म हो गई। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है ये हमारी वर्ब पे डिपेंड करती है। स्टोल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड नॉट हम यहाँ लगा देंगे तो डिडंट बन जाएगा। तो डिडंट दे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर समवन, वन, बॉडी, ठीक है, उनकी जगह थिंग आ जाती है कोई, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, तो जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट बनाएंगे वो इट से बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला पार्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा? इट रहेगा। कैसे? जैसे कि नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, तो इज से इजंट, इज तो बनी गया, क्योंकि हमारे पास एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि नथिंग मैंने यूज़ किया है, नथिंग नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो नथिंग पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में है तो क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव बनेगा। तो कैसे लिखेंगे? इज इट लिखेंगे। तो दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हो गई यहाँ पे। ये जो नथिंग वाला, नीदर वाला जो हमने किया था वो वाला रूल भी फॉलो कर रहा है ये। सेकेंड थिंग कि नथिंग के लिए हम इट लगा रहे हैं, इसमें जो रूल डिस्कस कर रहे थे वो भी फॉलो कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड कर ली। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास आता है ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, सम ऑफ देम, तो इसमें जो हमने यूज़ किया है यहाँ पर अस, उसी के अकॉर्डिंग वी हमारे पास क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में आ जाएगा। यू यूज़ किया है तो यू आ जाएगा, और देम किया है तो देखिए दे आ जाएगा। तो सेंटेंस देखिए कैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ऑल ऑफ अस आर हैप्पी, ऑल ऑफ अस आर हैप्पी, तो आर से आरेंट तो हमारा बन गया, ठीक है, वर्ब के लिए, और अस के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? वी लगा देंगे। आरेंट वी, ऑल ऑफ अस आर हैप्पी, आरेंट वी, ऐसे हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाया। सम ऑफ देम वर वरीड, अब देखिए सम ऑफ देम वर है यहाँ पे, तो वर से नेगेटिव वरंट तो हमारा बनेगा ही बनेगा, साथ में देम के लिए हम क्या लगा देंगे? दे लगा देंगे। तो वरंट दे, ये हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा। तो ये रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपने रूल्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाएं। लेट्स सोल्व दिस एक्सरसाइज। डोंट बी लेट इन द पार्टी। डोंट यानी कि ये क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। हमने किया था इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो विल यू, वांट यू से आप क्वेश्चन टैग बनाते हो, लेकिन अगर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये होती है कि एब्सेंट क्या होता है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें हमेशा यू लेना होता है, और वर्ब जो लेनी होती है हमें विल लेनी होती है, तो हम बनाएंगे विल यू। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग इसका करेक्ट जाएगा। लेट सीमा सिंग दिस टाइम, लेट सीमा सिंग दिस टाइम में सीमा क्या हो गया? यहाँ का नाउन यूज हो रहा है। नाउन से हमें क्या बनाना है? उसका प्रोनाउन एज इन क्वेश्चन टैग यूज करना है। लेकिन हमने एक बात और की थी कि अगर लेट अस आ जाता है तो वी यूज करते हैं, लेकिन अस के अलावा अगर कोई और चीज़ें आ जाती हैं लेट के बाद तो हम हमेशा विल यू से ही उसका क्या बनाते हैं? क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो विल यू हम यहाँ कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। चीज़ें ऐसे लगती हैं कि ऐसे होनी चाहिए लेकिन वो ऐसी होती नहीं है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ अस क्रॉस द रोड। इसमें बहुत सारे रूल्स एक ही साथ में अप्लाई करने वाली हूँ। क्या है इसमें? देखिए सबसे पहले क्रोज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए हम डिड नॉट यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो एक तो हम डिडंट यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमें ये नहीं देखना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि हर किसी के साथ डिडंट लगता है। सेकेंड थिंग हमें क्या देखनी है कि अस इसमें आया है तो हम वी लगाएंगे। ओके, क्या ये क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया? अरे भाई थोड़ा सब्र रखिए, अभी नीदर को भी तो करना है। नीदर को यूज करेंगे वहां पे, तो कैसे कि नीदर किसको शो करता है? नेगेटिविटी को शो करता है। तो नेगेटिविटी जब क्वेश्चन में आ गई हमारे सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव बनाना था। ये मिस्टेक हम हड़बड़ाहट में करते हैं, आप इस हड़बड़ाहट से बचेंगे। तो यहाँ क्या करना है? डिड वी करना है, वो क्वेश्चन टैग आपका करेक्ट माना जाएगा। नीदर ऑफ अस क्रॉस द रोड, डिड वी, ये क्वेश्चन टैग हो गया। नेक्स्ट देखिए, समथिंग इज बर्निंग। देखिए समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग जब आता है तो इट से हमारा क्वेश्चन टैग बनता है, और यहाँ पे इज अगर आया है तो उसका हम नेगेटिव बना देंगे, इजंट इट।
अब ये पॉजिटिव ही है, समथिंग इज बर्निंग इजंट इट, लेकिन नथिंग आता तो इज इट करते हम यहाँ पे, वो भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, एवरीबडी इज जीनियस। अब यहाँ पर भी थोड़ा झोल है, वो झोल क्या है, एवरीबडी इज जीनियस, ये तो सिंगुलर को शो कर रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग बनता है ना वो प्लूरल फॉर्म में बनता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, आरंट दे से बनेगा। ठीक है, अभी जो हमने रूल्स किए हैं, अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब राम एंड श्याम जो है यहाँ पे दो बंदे हैं, तो दो हैं तो इसके लिए वो प्लूरल बन जाएंगे, और प्लूरल बन जाएंगे तो यहाँ पे आर को बन जाएगा आरंट, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा राम एंड श्याम के लिए वो बन जाएगा दे, तो आरंट दे से हम इसका क्वेश्चन टैग बना देंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।